अस्सलामुअलैकुम आप सबको सब कैसे हैं। और आजकल तो बारिशों का मौसम चल रहा है ना, तो मतलब फुल ऑन सारे एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी आ गए थे बाज़ार में बच्चों को लेके। मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत आउटिंग करते हैं उनके साथ। और आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बारिश के लिहाज से, मानसून के लिहाज से और वैसे भी दावतों के लिहाज से, कि अगर आपने एक दफ़ा बनाई ना तो आपकी बल्ले बल्ले हो जानी है और आपको वो रोज़ ही बनानी पड़नी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना भूलना। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और ये जो बच्चे हैं ना आजकल के, वो तो इतने ज़्यादा कोई मतलब अच्छे हो गए ना यूट्यूबर। मतलब ये सारी वीडियो मेरे बेटे ने बनाई थी और मुझे पता ही नहीं था कि वो इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग कर लेगा, मतलब व्लॉगिंग भी कर सकता है। तो क्या पता मेरे बाद वो ही व्लॉगिंग करे या मेरे चैनल पे वो मेरे साथ मदद करवाए। तो हम भी अपने बच्चों को ना ऐसी जो है ना एक्टिविटी पे लगाएं जो कि अच्छी हो ना कि बुरी। ये जो हम बाहर बच्चों को भेज देते हैं, हम घर में उनके साथ खेलें, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करें, तो इस तरह उनका भी दिमाग बढ़ेगा और अच्छा रहेंगे वो। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये तड़का जो है ना दाल को लगा रही थी, क्योंकि ना मैंने आज बनानी थी दाल, और वो भी परहेज़ी दाल, क्योंकि ना हमारे घर में है एक मरीज़ और उनके लिए जो है ना हम परहेज़ी खाना बनाते हैं। किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं उनके लिए क्या बनाती हूँ। मतलब आज मैं मूंग दाल बना रही थी और वो मैंने बनाई और साथ में तड़का लगा दिया देसी घी का, क्योंकि उन्हें देसी घी की ना परहेज़ नहीं है इसलिए। तो ये देखिए अब मैं फटाफट से लगा रही हूँ। इसके अंदर ना मैंने जो है ना हल्दी डाली ना कुछ, बस थोड़ा थोड़ा सब कुछ बस ना होने के बराबर हो। यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, कड़ी पत्ता, लहसुन, हरी मिर्चें और कड़ी और पुदीना, ये मैंने ना चॉप करके रख लिया था साथ ही, क्योंकि ना मुझे ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने अपनी सारी जो रेसिपी की चीज़ें होती हैं उसको प्रिपेयर कर लें, तो फिर आपकी रेसिपी फटाफट बन जाती है। यहाँ ऑयल में मैं कड़ी पत्ता डालूँगी, साथ ही लहसुन डाल दूँगी, साथ ही हरी मिर्चें और साथ ही जो है ना ये तीनों चीज़ें डाल दूँगी। और जो पुदीना उसको मैं सेव कर लूँगी अगले वक्त के लिए, क्योंकि उसका स्टेप अभी नहीं आया। और ये मैं साइड पे रख के तो आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आलू ना मतलब धो के इनको ना 3-4 दफ़ा जो है ना इस तरह रख लिया था। अब मैं 1 बाय 1 इनको डाल दूँगी इसके अंदर और इसको जो मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। और ये इतने मज़े के बनते हैं ना, मतलब बारिशों के मौसम में तो ये वैसे भी खाने का दिल करता है। अब आप कहेंगे इसमें नमक नहीं डाला, तो हाँ मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि पहले मैं इसे अच्छे से भून लूँ और भूनने के बाद ही ना इसके अंदर जो है ना कुछ और चीज़ें जाएंगी। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर क्या जाएगा, तो इसके अंदर सबसे पहले जो है ना लहसुन, प्याज, टमाटर, इनको मैंने ना ब्लेंड करके जो है ना रख लिया था, वो मैं डाल रही हूँ अंदर। और इसको मैं हल्का सा हिलाऊंगी ताकि ये जो ना मतलब मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए। ज़्यादा नहीं हिलाना, क्योंकि ना आलू टूट जाएंगे, तो वो खड़े खड़े आलू फिर बनेंगे नहीं। आप कहेंगे कि क्या आलूओं की रेसिपी बताई है। और यहाँ पे मैंने काली मिर्चें डाल दी, सही है, ढेर सारे, और नमक डाल दिया बस। और इसे मैं जो ना कुकर को लगा दूँगी। और ये देखिए फटाफट से ना मज़ेदार किस्म के बन के रेडी हो गए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा डाला था पहले ही। और इसके अंदर मैंने अपना घर के नींबू डाल दूँगी, ढेर 5-6 डाले थे मैंने। आप अपने ऊपर से खटास देख लें कि आपको कितनी खटास चाहिए, उस लिहाज से आपने इसको करना है। मतलब लेस एंड हाई वो करने के बाद इसे मिक्सी करेंगे। और ये मेरे बेटे ने ना यहाँ पे पुदीना डाल दिया। अब आप कहेंगे चम्मच कौन हिला रहा है, तो ये चम्मच मेरा बेटा हिला रहा है, क्योंकि आजकल जो है ना इनको हैं छुट्टियाँ, तो मैं उनको ना अपने साथ ही कुकिंग पे भी लगाती हूँ। और ये अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अपना रखना है ख्याल, मुझे रखना है दुआ में याद। और इन मानसून की बारिशों में अपना और अपने बच्चों को रखें। बाय।